हमें स्वीकार
जीवन सारा तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति, शांति, ओम शांति, ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। चलिए 11th मई की मुरली, क्या मुरली है आज की कि किसको सदा खुशी रहेगी, है ना। तो सबसे पहले बाबा ने बोला कि तुम बहुत काल के बिछड़े हुए हो ना। जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से बिछुड़ जाता है तो उसकी क्या हालत होती है। छोटा बच्चा कितना रोता है, परेशान होता है। ऐसे ही हमारी हालत हो गई है ना। और जब हम वापस से हमने जब उल्टे कर्म करने शुरू किए, जो बाबा कहते हैं वाम मार्ग में चले गए, तो हमारे को तब एहसास हुआ कि हम उससे पिछड़े हुए हैं। दुनिया में भी देखो, बच्चे आराम से चल रहे होते हैं, याद कब आती है मम्मी। अब आज तक मुंह से क्या निकलता है जब परेशान हो जाए, मम्मी, है ना, वही माँ, ऐसे निकलता है ना। क्योंकि उस समय लगता है कि हाँ अब हमने कुछ गड़बड़ की। तो बाबा ने क्या बोला कि तो तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। हम बहुत काल से क्यों बिछड़े? क्योंकि सत्युग त्रेता में तो याद ही नहीं करते। दूसरा, हम सबसे पहले नीचे आ जाते हैं ना। हम तो सत्युग से आ जाते हैं। कोई है आत्माएं जो द्वापर में आती हैं, कोई है जो कलयुग के बिल्कुल अंत में आती हैं। तो इसलिए हम बहुत काल से पिछड़े। तभी बाबा कहते हैं सखिलदे, तुम ही पूरे 84 जन्म का पाठ बजाया, इसलिए हम देर से बिछड़े हैं ना। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में आना है। दुख अभी क्या, रिलेशनशिप्स क्या बन गए हैं? बंधन, सिचुएशंस बंधन, कर्म भी बंधन, करना पड़ रहा है। आई हैव टू डू इट, ये वाले शब्द हमारे मुख से निकलते हैं। और जब सतयुग में होंगे कोई हैव टू की फीलिंग नहीं होगी। जब कहें कि करना पड़ रहा है, मतलब हमारे को दुख हो रहा है उस चीज का, वो बंधन है। बंधन मीन्स चेन, बंधन मीन्स हम निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे। ठीक है धीरेन भाई, आपके लिए मैसेज है, पढ़ लेना। मंजू बहन ने भेजा है, चेक करो। ठीक है आवाज की कोई प्रॉब्लम है रिकॉर्डिंग में? तो जब हमारे संबंध जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, उसको जब हम संबंध बोलते हैं, संबंध का मतलब क्या है? संबंध में क्या होता है? संबंध की क्या खासियत है? हाँ जी, सहयोग से, सहयोग, प्यार और क्या, और खुशी से, अपनी मर्जी से, अटैच्ड, अटैच्ड, शरीर को पूरी तरह से अटैच्ड बोले मुझसे अब निकल। तो हमारी भाषा बदल गई, अब अटैच नहीं बोलेंगे, है ना। अब क्या बोलेंगे? बस प्रेम। अटैचमेंट में कहीं पर क्या हो जाता है? अटैचमेंट तो बंधन, बंधन हो जाता है ना। दीदी संबंध में हमारा जो होता है, हमारा जो काम जो भी हम करते हैं वो उसमें उमंग और उत्साह भी होता है, खुश उमंग उत्साह भी होता है। और उसमें क्या होता है? उसमें एक न्यारा होते हुए अनकंडीशनल लव होता है ना। तो हैप्पीनेस इसलिए होती है, देयर इज नो उसमें एक्सपेक्टेशन, उसमें एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती है, उसमें कोई ये नहीं कि अटैचमेंट के साथ क्या आ जाता है? एक्सपेक्टेशन।
तो प्रेम जो होता है, जो जो हम आत्माएं सब प्रेम स्वरूप है ही, जब जो भी मेरे सामने आए उसके लिए मेरे अंदर से प्रेम उमड़ता है। प्रेम मतलब अनकंडीशनली आई लव एवरीवन, कोई भी है, हर आत्मा मेरा भाई, वो उसको कहेंगे। उस स्थिति में जब हम जो भी करते हैं फिर वो संबंध बनता है। बंधन तो, बंधन मीन्स जब भी हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आएंगे। बंधन कब होता है? बॉडी क्या है? जब आत्मा शरीर के अंदर अपने आप को बंधा हुआ समझती है। क्यों? क्योंकि अपने आप को शरीर समझती है, और क्योंकि शरीर विनाशी है इसलिए बंधन महसूस होता है। जब हम रियलाइज करते हैं मैं आत्मा, तो हमें रियलाइज होता है हम मन बुद्धि से कभी भी कहीं पर भी जा सकते हैं। सो दैट इज फ्रीडम। और फ्रीडम भी आत्मा का एक गुण है ना, एक रिक्वायरमेंट है। जैसे शरीर को पानी चाहिए तो आत्मा को फ्रीडम चाहिए। हम शुरू से बच्चों को क्या लगता है कि मम्मी ने बांध दिया, ये नहीं करने देती, वो नहीं करने देती ना, तो वो बंधन महसूस होता है। पर वो सारी रिजल्ट ऑफ व्हाट? बॉडी कॉन्शियसनेस। तो अपार खुशी किन बच्चों को देती है? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है निश्चय। निश्चय है कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। तो हम अपनी चेकिंग करें, हमें निश्चय है कि हम मालिक बनने वाले हैं। कि ये लगता है पता नहीं हम कहाँ आएंगे, इतने बड़े बड़े हैं, ऐसे तो नहीं लगता। क्योंकि आप देखो, जो आप कहीं जाओ ना, क्लास में एक भाई ने हमारी क्लास कराई थी, उसने बोला किसी भी क्लास में जाके देखो कितने लोग लिखते हैं पॉइंट्स, तो आप रियलाइज करोगे इसमें एक दो ही होंगे, ज्यादा कोई लिखता नहीं है। फिर उसके बाद रिवाइज कितने करते हैं? आप अपने आप को कैटेगरीज में डालते रहो। रिवाइज करने के बाद मनन चिंतन कितने करते हैं? बहुत कम परसेंटेज। तो आप उस परसेंटेज में आ गए ना। ट्रैफिक कंट्रोल पे यूज कितने करते हैं, है ना? खाना खाते समय कितने बाबा को बुलाते हैं? एक्चुअली बुलाते हैं कि नहीं, कि ड्यूटीफुली बोला कुछ थोड़ा सा? तो ऐसे अपने आप को देखो मेरी कैटेगरी कौन सी है, और जहां नहीं कर रहे उसको हम बढ़ाते चलेंगे। हमारा सच्चा बाबा ही गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाने आया है। जो सच्ची गीता का ज्ञान, सच्चा बाबा। सच्चा बाबा मतलब जो हमेशा ही रहता है। सत्यम। सत्यम, सत्य बाबा। क्यों? क्योंकि वो मेरा अविनाशी पिता है। वो कभी ऐसा टाइम आता ही नहीं जब हम ये कहें कि वो आज मेरा पिता नहीं है। लौकिक पिता आज पिता है, कल मेरा फ्रेंड हो सकता है ना? तो इसलिए बाबा ने बोला वो सच्चा बाबा ही गीता का सच्चा ज्ञान सुनाएगा। और गीता का सच्चा ज्ञान हम आत्माएं जो सुनती हैं, समझती हैं और उस पर चलती हैं। कौन सी आत्माएं हैं? उनके अंदर वो ज्ञान नूंधा हुआ है। हमारे अंदर वो ज्ञान अब सिर्फ इमर्ज हो रहे हैं। We already have it within us. हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठे हैं। हम आत्मा इस शरीर सहित बाप के बने हैं। ईश्वरीय गोद, हमने ये भी थोड़े दिन से आ रहा है, ये फ्रेज आ रहा है, ईश्वर की गोद। ईश्वर की गोद मतलब जिस गोद में बैठते क्या होता है? सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, लव, अविनाशी। उसके साथ बस अविनाशी ऐड करते हैं। और वो कभी रिजेक्ट करता है हमें, हम उसको भूलते रहते हैं। अच्छा ये बताओ हम भूलते क्यों हैं बाबा को? क्योंकि दीदी माया हमको खा जाती है, हम भूल जाते हैं। ओके, सब अपने एक्सपीरियंस से बताएं क्यों भूलते हैं?
दीदी जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं, जब भी होते हैं, तब हम बाबा को बुलाते हैं। When we are body कभी कभी संशय आ जाता है। देखो जब भी It's- हाँ जी बोलो सविता। दीदी वर्क प्रेशर भी होता है ना, तब भी भूल जाते हैं। वर्क प्रेशर, ओके। दीदी it जब is जब लाइफ बड़ी स्मूथली चल रही होती है तब भी हम बाबा को भूल जाते हैं। और सविता will say दीदी something? I was saying it is easy to remember a physical and सूक्ष्म। this we are, I mean, अब जैसे धीरे धीरे we are getting used to the idea and it's getting better. तो भूल भी जाते तो थोड़ी देर बाद एक it just strikes you कि comes back. it comes back कि बड़ी देर हो गई, like as if you've lost something. I usually get suddenly, oh बड़ी देर हो गई, जैसे मेरा कुछ जैसे होता है ना, फोन रह गया, एक कुछ छूट गया, that kind of a feeling. But when you have tensions of family or work or whatever, then you remember him for help. But then you get so involved in those responsibilities. तो याद तो रहती है, but it's not like literal याद, but not literal. Literally you don't remember, but वैसे याद में तो रहता है, subconscious तो हमेशा ही रहता है। ओके हाँ जी। अनीता बहन भी कुछ कह रहे थे। दीदी अभी जो बाबा को हम याद कर रहे हैं ना, उन सच्चाई और जो हमारा तीसरा नेत्र खुला है उससे हम बहुत प्यार से याद करते हैं। और पहले हम स्वार्थ के लिए याद करते थे, हमें ये चाहिए वो चाहिए। अभी हमें कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी बाबा सब कुछ देख रहे हैं और दे रहे हैं। हाँ जी। मंजू बहन भी कुछ और कहने लगे थे। नहीं दीदी सबने सब कह दिया। हाँ तो क्या मैं कर लूं? अच्छा ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। Recording in progress. कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ, मैं आपको भेज, कल तो मैंने नहीं किया। ओके नो प्रॉब्लम। तो अब कहने का मतलब ये है कि हम कब बाबा को भूलते हैं। आप अपने आप से ऑनेस्ट चेकिंग करो, मेरी प्रायोरिटी क्या है। कई बार हम प्रायोरिटी देते हैं अपने लौकिक जीवन को। अगर मेरा ये हो कि मेरे को जीवन बनाना ही है, यही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तो कभी ना भूलें। But there is compulsion. We have to have a smooth present life. Then it's okay. Otherwise, कोई ना कोई टेंशन में या किसी ना किसी प्रॉब्लम में उलझता ही रहता है इंसान। अपने आप को साक्षी भी बना लो, फिर भी you have to do your responsibilities, everything. You have to do your responsibilities, but when you are with Baba, it becomes easy. तभी बाबा हमारे को बोलता है तुम सरल चित्त बनो। सरल का मतलब क्या है? हर चीज को इजी लो। बोलो ना बाबा कर रहा है ना, कर, मुझे मालूम है वो मेरे लिए करेगा। मेरे लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? अपने आप को यही तो निश्चय है, इसी को तो बढ़ाना है हमको। हमारा निश्चय 100% नहीं होता। हम दीदी मुझे लगता है व्हाट इज आवर प्रायोरिटी, हम ये देखें। हाँ जी बोलो मंजू। दीदी मुझे लगता है कि हमें जो जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब मुरली सुनना, अमृत वेला, और जब भी टाइम मिले ये सब रेगुलरली अगर करेंगे तो ये हमारी हैबिट बनी जाएगी। बिल्कुल हम कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि भाई ये वर्क प्रेशर था जो नहीं कर पाई मैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। जब हमारे को लगता है कि मेरे बच्चे को कुछ चाहिए और सपोज उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ इश्यू हो गई, हम अपने आप को हर चीज को छोड़कर हम वो काम कर लेते हैं, क्योंकि वो प्रायोरिटी है और वो करना भी है।
पर अगर हम ये प्रायोरिटाइज कर लें कि मुझे बाबा को याद करना ही है, और अपने आप को एक बारी हम ये निश्चय दे दें, बाबा को याद किया, तो ये सब जो है ये होगा ही ऑटोमेटिक। हम इस निश्चय में आ जाएं, तब वो नहीं भूलेगा। होता क्या है, हम उस निश्चय में आ भी जाते हैं, कर भी लेते हैं, जैसे आरती बहन ने बोला, फिर जब सब स्मूथ हो जाता है फिर भूल जाते है ना। तो वो हमारे को अपने ऊपर, अपने साथ वो बना कर रखना, उस बात को अपने आप को रिमाइंडर देना कि ये हुआ कैसे, ये चीज सक्सेसफुल कैसे, क्योंकि बाबा ने कराया। तो तब हमारी प्रायोरिटी बनी रहेगी। कैजुअल ले लेना, बाबा को एक तरह, बाबा को कर लिया यार, अमृत वेला कर लिया, थोड़ा सा कर लिया, कौन बनाए, इतना थोड़ी होता है, इतना थोड़ी कर सकते हैं, ऐसे वाला हम अगर करते हैं तो फिर नहीं होता है। हम अगर एक बार दृढ़ता से सोच लें फिर होना शुरू हो जाता है। दीदी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तो है, क्योंकि हम देखो भक्ति से ज्ञान पे आए हैं, 63 बर्थ से बाबा को बुला रहे हैं, लेकिन एक सेकंड के लिए हम गलती करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, पर फिर देन वी रियलाइज नहीं, बाबा को बुलाओ, बाबा को बुलाओ, यू नो, देन आवर माइंड सेज कॉल बाबा। देखो ये बात इसलिए बोली जा रही है, इसलिए नहीं बोली जा रही, देखो आपको पहले ही बताया कि स्पेशल तो आप हो ही, तभी यहाँ बैठे हो, और आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो जो बहुत सारे और लोग नहीं कर रहे, तो आप हो वो स्पेशल। पर बाबा ने बोला अंत में बनेंगे, ये भी बाबा बोलते हैं, पर हमें जब अटेंशन देंगे तब बनेंगे ना, अंत में अपने आप तो नहीं बन जाएंगे। जब आप कोई एग्जाम के लिए 100% आई इस एग्जाम में, तो फर्स्ट डे तो आप सारी प्रॉब्लम्स को नहीं, का टाइम है, आपने कोर्स कर लिया, सारा कुछ कर लिया, अब प्रेप लीव में क्या होता है, अवेलेबल होती है टीचर, पर आपके पास सारा कुछ पड़ा है, मुरली आती है रोज, सुनो पढ़ो, उसके ऊपर ध्यान दो, बस सब पता है क्या करना है, करो प्रैक्टिस। तो जो बाबा हाँ, वी नीड टू जस्ट फोकस ऑन प्रैक्टिस, और वो होएगा, कैसे नहीं होगा। बाबा हमें भक्ति का फल सदगति देने आए हैं, तो ये निश्चय होना चाहिए। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया, त्रिकालदर्शी का मतलब क्या है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। दीदी हमने आदि मध्य अंत के बारे में जाना, ज्ञान मिला, और उससे हमने ये सीखा कि मुझे अपने प्रेजेंट पर फोकस करना है। भगवान ने हमें माँ बनाकर एडॉप्ट किया है, हम गॉडली स्टूडेंट है, कितनी पावरफुल बात है भगवान के स्टूडेंट होना। पर सिर्फ ये है, क्यों वो खिसकता है, क्योंकि जैसे बोला किसी ने, सटल है, तो वो आंखों के आगे नहीं दिखाई देता, मेरे को मन की आंखों से दिखता है। वो गीत है ना, मन की आंखों ने ये देखा पास आकर आपके, कैसे देखा, हम फील कैसे करते हैं बाबा को, मन और बुद्धि से। तो इस स्मृति व निश्चय में रहते हैं, उन्हें अपार खुशी रहती है। तो स्मृति को अपने जगाए रखना। तो निश्चय की क्या क्या बातें हुई, आगे भी बाबा ने बोला, मैं आत्मा, भगवान, बाबा भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं, भगवान है जो मुझे मिला है और वो मुझे पढ़ा रहा है। ये वाली बात अगर हम पक्की कर लें, इस निश्चय को पक्का रखें, तो हर परिस्थिति में वो मेरे साथ है। और दूसरी बात, जब परिस्थिति आई, हम ये कहें ये परिस्थिति वैसे नहीं बदल रही जैसे मैं चाहती हूँ, क्योंकि त्रिकालदर्शी की सीट पर तो बैठ गए, पर पूरी तरह समझ नहीं है ना कि जो हो रहा है मेरे लिए सही है, कैसे सही है ये मुझे नहीं पता है। तो वो उस चीज को अंडरस्टैंड करके एक्सेप्ट करना।
फिर बाबा ने जो बोला ना, प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य चाहिए, तो प्रजा का पिता, प्रजा कहाँ होगी? धरती पर। सूक्ष्म वतन में प्रजापिता नहीं कहेंगे। ये बात अंडरस्टैंड करी है ना? इसके ऊपर ध्यान देना कि जब ब्रह्मा बाबा धरती पर है तब वो प्रजापिता है, जब वो सूक्ष्म वतन में है तो वो ब्रह्मा देवता स्वरूप है, क्योंकि वो लाइट की बॉडी है, वो तो प्रजा तो वहां होती ही नहीं। फिर बाबा ने बोला ना मैं, बाबा भी कहते हैं मैं भी इसमें हूं, कभी बच्चा बन जाता हूं, कभी मां बन जाता हूं। जादूगर है ना, कई फिर इस खेल पाल को जादूगरी समझते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हमारे सारे रिलेशनशिप्स हैं, बाबा कहते हैं मैं जादूगर हूं ना, तो बाबा कहते हैं खेल पाल को जादूगरी नहीं समझना। बाबा की जादूगरी क्या है? कि वो नए नए रूप बदल के हमारे साथ रिश्ता एक कायम कर रहा है। हर संबंध निभाता है, उस संबंध को निभाना जो है जब हम अनुभव करते हैं। और जादूगरी क्या है बाबा की? सबसे बड़ी जादूगरी क्या है? हमें पतित से पावन पतित से बनाता है। पावन बनाता है, मनुष्य से देवता बनाता है, पूरी दुनिया का मालिक बनाता है, हमें क्या क्या हमारी रियलाइज कराता है ना? हमारी सदगति करता है। कैसे और कैसे करता है? इजिली। गीता ज्ञान जिसको हमने कितना कठिन समझा, क्या निकला गीता ज्ञान? है तो सहज। अगर सहज बनाए तो हम उसको मुश्किल कैसे बना देते हैं? भूल कर जब हम कहते विस्मृति। हैं कि विस्मृति और सोच सोच कर, अपने संकल्पों को चला चला कर, क्वेश्चंस करके। क्वेश्चंस करके। एक सिस्टर है मधुबन में, नीलू दीदी, जो गुलजार दादी की केयरटेकर थी ना, उनकी ब्राह्मणी थी। तो उनके साथ मेरी कोई ऐसी सिचुएशन हो गई थी, आई वांटेड टू अपोलोजाइज टू हर। मैंने कहा मैं कब से आपको मिलना था, मैं भी जब गए तो मिलना हुआ ना, और मैंने तो आपसे माफी मांगनी थी। उनका एक ही संकल्प है, उन्होंने कहा मैं तो एक भी संकल्प नहीं चला रही, आप संकल्प चला चला के अपने आप को परेशान कर रहे हो, और आपके संकल्प मुझे भी परेशान करते हैं। तो संकल्प फालतू के चलाना, ये भी बाबा के ज्ञान में कहते हैं नो। क्योंकि क्या होता है संकल्प से? क्या होता है? वही तो सारी चीज है। वही मैनिफेस्ट हो जाते हैं। हाँ, यू डोंट नो। क्या हम वो फ्रेज वेयर द थॉट गोज फ्लोज, एनर्जी फ्लोज, एंड वेयर द एनर्जी फ्लोज द थिंग ग्रोज, है ना? फिर बाबा कहते हैं तुम यहाँ जब बेहोश हो जाते हो तो तुमको बाबा की याद दिलाई जाती है। बेहोश करने वाला कौन? कैसे बेहोश होते हैं? रावण। बेहोश होना मतलब तीसरे आंख, तीसरे नेत्र का बंद होना, और ज्ञान ना यूज करना, ज्ञान ना यूज करना, बिल्कुल प्रभाव में आ जाना, दूसरी बातों के प्रभाव में आ जाना। कोई कहते हैं इतना भी क्या है, सारा दिन ही आप ये लगे रहते हो, इतना करने की क्या जरूरत है? अब जितना करोगे मिलेगा फल उतना ना। मत करो बाबा को याद, तो बाबा का कुछ नहीं जाता। तो बेहोश होते हैं। हाँ, तो कहीं कहते हैं हम नहीं करेंगे फिर तो विनाश होगा। विनाश तो गलत चीजों का होगा ना, तो हम करें या ना करें, धरती ने ट्रांसफॉर्म होना है। हम करेंगे तो हम ही सुख पाएंगे। हमें इन चीजों को अपने आप को बता बताकर अपने आप को अलर्ट रखना है। पर दीदी अगर हमने पहले भी करके रखा है इतने साल पहले, तो फिर तो हम फिर बाबा को याद करेंगे ना, वो तो ड्रामा में लिखा ही है, नींद है। हाँ, तो पर हम ड्रामा को कैसे यूज करना चाहिए कुमकुम में? हमें तो ड्रामा पता नहीं कि क्या नूंदा हुआ है, तो हम अपना पूरा पूरा एफर्ट करें।
ड्रामा का ज्ञान ओनली टू पुट फुल स्टॉप। Present will make our future. राइट। तो वो प्रेजेंट मैं उसको इतनी एफर्ट लगा दूं कि भगवान का भी दिल पिघल जाए, वो बोले इसको तो बना ही दो। उसने बोला है ना, तुम सोचते हो इतने हैं कैसे बनेंगे, होगा तो ड्रामा में होगा तो बन जाएंगे। बाबा ने बोला तुम बनो, मैं माला में लड़ियां लगा दूंगा, लड़कियां ऐड कर दूंगा। दीदी शिव बाबा तो डायरेक्टर है इस ड्रामा का, तो अगर हम कोशिश करेंगे बदलने की तो वो ड्रामा में स्क्रिप्ट बदल देगा हमारी। एक बिल्कुल। और वो जो स्टोरी है सत्यवती की, है ना, उसके एक सत्यवती थी ना जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, फिर वो इतना पूजा करती है कि वो अलाइव हो जाता है। मतलब ये कहानियां तुमको क्या बताती हैं कि तुम करो, ये डजंट मीन कोई डेड अलाइव होने वाला है, नो। माना हमें अपनी पूरा पूरा एफर्ट लगाना है बस। जो बाबा कहते हैं 20 नाखूनों का जोर। सतयुग में योग बल से फूल, आत्मा योग बल से पैदा होगी। आप सोचो, परमात्मा से योग लगा है, आत्मा का आत्मा से आत्मिक कनेक्शन है, तो क्रिएशन कैसी होगी? वैसी होगी। ना उसमें अहंकार है, ना बॉडी कॉन्शियसनेस है, तो जो क्रिएशन होगी वो भी उतनी ही सुंदर। फूल कैसा होता है? हमने यहाँ पे कई बार करा हुआ है, कोमल होता है, खुशबूदार होता है, फूल सबको सुख देता है ना। फिर जिन की बात करिए आज। जिन की क्या स्टोरी है पता है ना? क्या स्टोरी है, किसी को पता है? जिन ने क्या कहा था? कुछ भी काम पे लगाए रखो, मैं खाली रहूंगा तो खा जाऊंगा। सो बाबा भी कहते हैं मेरे को याद करते रहो, नहीं तो रावण खा जाएगा। काम क्या दिया था? सीढ़ी ऊपर चढ़ो नीचे उतर। तो हमने भी क्या करना है? आना ऊपर जाना, ऊपर जाओ नीचे आओ, कॉस्ट नथिंग। तो हम भी जिन बनकर जब ऊपर से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाते रहेंगे जिन की तरह हम भी। और जिन क्या था वो फिर इसमें बाबा ने क्या बोला? थकता नहीं है, थकना नहीं है। हम क्या अगर योग में हम थक रहे हैं तो इसका मतलब कहीं पर हम ज्यादा संकल्प चला रहे हैं। योग में कई बार शुरू में फीलिंग होती है थकने की, क्योंकि मन को आदत नहीं है वहां जाने की। अभी किसी को थकने की फीलिंग होती है? बता सकते? नहीं दीदी, नहीं। नो। तो अगर नहीं होती तो अच्छी बात है। तो माना जब हम, हाँ जी बताइए अजय भाई, होती है? दीदी अमृत वेला करने में होती ही नहीं है। अमृत वेला क्योंकि पूरी नींद नहीं हो पाती ना। आप थोड़ा सा जल्दी सोने का एफर्ट करो। नहीं अमृत वेला में थकान होती ही नहीं है। होती ही नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर नहीं होती थकान तो बहुत अच्छी बात है। तो उस चीज को आप सारा दिन प्रैक्टिस करते रहो। और कुछ नहीं, चलो ऊपर गए परम धाम में, बाबा को बोला हेलो, सूक्ष्म वतन में आ गए, जाओ बाबा को बोलो मैं फिर से आ गया हूँ। तो बाबा कहेंगे फिर आ गया तू? हाँ जी, आपको हेलो करने हैं। छोटा बच्चा क्या करता है? मम्मी को पकड़ेगा कभी, है ना? क्यों? उसको मम्मी का साथ चाहिए, पास रहने से उसको सुख मिलता है। हम भी ऐसे करें, जाएं बाबा हेलो। ये छोड़ता ही नहीं मुझे। बिंदु बन, बिंदु के पास वापस सूक्ष्म शरीर धारण कर, ब्रह्मा बाबा के पास जाओ। कभी उन्हें फूल देना है फूल दो, अपनी बात सुनानी है बात सुनाओ, हेलो कर दो। कुछ नहीं है तो हेलो कर दो। नहीं तो आज जो आपने कोई पॉइंट देखा, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, बोलो बाबा को, बाबा मेरे को इसका आंसर नहीं मिल रहा, जल्दी से आंसर सुनाओ। वो आपको किसी ना किसी तरीके से आंसर भी सुनाएगा। एक और बहुत सुंदर सेंटेंस, बाबा तुम बच्चों को ज्ञान का गर्भ
धारण करा रहे हैं। गर्भ में क्या होता है, बच्चा डेवलप होता है ना, धीरे धीरे उसके सारे अंग बनते हैं और धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंट होती है, और जितनी उसको नरिशमेंट मिलती है उतना हेल्दी बच्चा क्रिएट होता है ना। तो हम ज्ञान का गर्भ, बाबा की गोद है, बाबा का गर्भ, सोचो कितनी पावरफुल बात, उसमें हम पल रहे हैं, हमें नरिशमेंट मिल रही है, पर अब गर्भ से बाहर ही निकलते रहो, उसमें रहो ही ना, तो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, है ना। मेरे को ये सेंटेंस बहुत ही वो पावरफुल लगा, बहुत पावरफुल है ना, ये सेंटेंस बहुत ही पावरफुल लगा। है ना? और गर्भ में क्या होता है, जब कोई एक्सपेक्टिंग मदर होती है उसको क्या क्या बोलते हैं, अब सोचो, ज्ञान का गर्भ है। दीदी सेंटेंस को फिर से रिपीट कर दीजिए। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान का गर्भ धारण करा रहे हैं। गर्भ, वुम्ब में क्या होता है, एक होता है प्रोटेक्टेड होता है, यू थिंक अबाउट इट, जो वुम्ब है इट इज अ प्रोटेक्शन फॉर द ग्रोइंग fetus, राइट। और क्या होता है गर्भ में, जब हम ज्ञान को धारण करके ज्ञान को यूज कर रहे हैं, वी आर प्रोटेक्टेड। और क्या होता है दीदी, गर्भ में पूरी न्यूट्रिशन मिलती है, न्यूट्रिशन मिल रही होती है। न्यूट्रिशन किसके मिलेगी, अब ज्ञान की न्यूट्रिशन मिलेगी ना, यूज करेंगे ज्ञान को तो न्यूट्रिशन मिलेगी, नहीं यूज करेंगे तो नहीं मिलेगी, फिर क्या होगा, दीदी कमजोरी कहते हैं कि गर्भ में गर्भवती महिला अगर अच्छा ज्ञान सुने तो वो बच्चे को भी वो सुनाई देता है, आत्मा को। वो तो करेक्ट है, पर वो बिल्कुल एक्यूरेट बोला। और हम जो ज्ञान के गर्भ में हैं, हम जब ज्ञान को यूज करेंगे तब हम उस गर्भ में पल रहे हैं, नहीं तो उस गर्भ से आउट हो गए, तो हम उसमें ही पलते रहे। और पलने के तरीके क्या है, पूरी मुरली को अपने अंदर धारण करने का एफर्ट करना, और कुछ नहीं, तो एक पॉइंट तो लेकर चलना ही चलना है। दीदी यहाँ ज्ञान का मतलब जो गर्भ, ज्ञान का गर्भ है, दैट इज अ शेल ऑफ अ बाबा। बाबा तो सूक्ष्म है, तो सब कुछ सूक्ष्म है, हाँ जी, सब कुछ सटल है जी, तो क्योंकि सटल है उसमें से बाहर निकलना बड़ा इजी है, क्योंकि दुनिया कैसी है, दुनिया की जो खींच है वो एक और तरीके की है ना, और हम कुछ और कर रहे हैं, तो पूरा वातावरण वैसा बना हुआ है, उसमें हम ज्ञान के गर्भ में प्रोटेक्टेड बैठे हैं जी, उधर बाहर से खींचो और हम उधर पहुंच जाते हैं, जब उधर पहुंचते हैं तो प्रोटेक्शन खत्म हो जाती है, फिर आंसू भी निकलते हैं, दुख भी होता है ना जी। फिर अति इंद्रिय सुख में रहना। अति इंद्रिय सुख क्या है, जो गोपियों को मिला था दीदी, गोपी बल्लभ, गोपियां जब मुरली, बाबा की मुरली जब हम सुनते हैं तो वो अति इंद्रिय सुख मिलता है। मुरली मीन्स बाबा की जो मुरली हम जो सुन रहे हैं। तो कैसे मिलता है, मुरली सुनते हुए हमेशा तो नहीं मिलता, कब मिलेगा, जब हम उसको इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे, सोल कॉन्शियसनेस में। तो आपने सबने आंसर दे दिया, जब मुरली सुन रहे हो तो कैसे सुननी है, आत्मिक स्थिति पे, आत्मिक स्थिति में, और बाबा को बुला के बार बार फील करना कि बाबा सुना रहे, बाबा सुना रहे, बाबा रिवाइज करा रहे ना, तो तब हमारे को वो अति इंद्रिय सुख फील होगा। अति इंद्रिय सुख मीन्स जो हमारे फिजिकल सेंसेस से परे है, तो जब मैं आत्मिक स्थिति में आ गई तो फिजिकल सेंसेस से तो परे हो गई ना, प्रोटेक्शन मिल गई। तो आज का वरदान है, निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। आज की मुरली में निश्चय पर बहुत बाबा ने एम्फसाइज किया, निश्चय। जब मेरा निश्चय है बाबा में तो मैं निश्चिंत हूं। निश्चय टूटा, चिंता आई, और चिंता को बाबा क्या कहते हैं, चिंता चिता समान है। चिता क्या होती है,
जहाँ पे जल जाते हैं, है ना। तो अगर हमने निश्चिंत रहना है तो बाबा में निश्चय को बढ़ाते चलना। और कैसे निश्चय बढ़ता है हमारा? एनी थॉट्स शेयर करो। किसी में भी आपका निश्चय कब होता है? दीदी अगर हम सोचते हैं ध्यान से, तो बाबा ने हमें इतनी जगह हेल्प करी होती है, हर जगह उनका साथ हमको, मतलब उसको समझने की बात है कि ये बाबा की वजह से ही हुआ है। क्योंकि क्या है, जैसे हम किसी डॉक्टर, हाँ जी, कंप्लीट फेथ। कंप्लीट फेथ कैसे होता है? जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा उसमें फेथ कब आता है? जब वो जो कहता है हम उसको करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट मिलता है। जब रिजल्ट मिला तब हमारा फेथ बढ़ा। हर बार गए तो रिजल्ट मिला। तो आपको जो मिल रहा है बाबा से उसको बार बार रिवाइज करो। मुझे क्या मिला? प्राप्तियों की लिस्ट हमें बनानी चाहिए, लिखना चाहिए, क्या 1-2 वर्ड में लिखो, कब कब क्या क्या अनुभव हुआ आपको, तो उससे निश्चय बढ़ता है ना। और शुरू से लेके अब तक कितनी बातें हुई होंगी, जिस आप यहाँ बैठे हो तो निश्चय होगा ही ना, पर परसेंटेज में है, हमने उसको 100% बनाना है। जितना जितना हमारा निश्चय बढ़ता है उतना उतना हम बेफिक्र हो जाते हैं, हमारी चिंता समाप्त होती है। जब चिंता नहीं होती तो मन शांत होता है, क्योंकि मन शांत होता है तो फिर हम एक्यूरेट, हमारी सोच एक्यूरेट हो जाती है, ठीक है ना। जब सोच मन शांत है तो हम राइट डिसीजन ले लेते हैं। जैसे आप सपोज गाड़ी चला रही हो, गाड़ी चलाते चलाते आपके सामने एक बड़ा सारा ट्रक आ गया, आपको लगा कि गाड़ी हम मारने वाले हैं और ये एक्सीडेंट होने वाला है। उस टाइम हबड़ा तबड़ी में आप उल्टा डिसीजन ले लेते हो। पर अगर आप शांत हो, आप राइट डायरेक्शन में कार को मोड़ सकते हो। हलचल में आ गए, निश्चय है बाबा पे, बाबा को साथ में बिठाया हुआ है, तो बाबा एक्सीडेंट कैसे होने देगा? नहीं होने देगा ना? तो फिर यथार्थ जजमेंट होगी। एक बार पढ़ लेते हैं। सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल एक भरोसा। एक भरोसा है तो बल मिलता है। निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है, और जिसकी स्थिति निश्चिंत है वह हर कार्य में सफल होता है, क्योंकि निश्चिंत रहने से बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। तो यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि निश्चिंत। सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि फॉलो फादर करना है, कदम पर कदम रखना है तो श्रीमत मिलती है, उसी प्रमाण चलना है। उसको बस बिना, बस नाक के सीध में जो बाबा ने बोला बस कर दो। सिर्फ श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो विजयी रतन बन जाएंगे। जिसकी विजय होगी वो रतन है। रतन क्यों है? क्योंकि उसने हर ज्ञान के रतन को अपने अंदर धारण किया, उसको यूज किया और वैसा बना। फिर स्लोगन है मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है ना। सबके लिए शुभ भावना रखना, तो वो विश्व का कल्याण करता है। तो आज माता श्री के जो महावाक्य है उसमें माता श्री ने क्या बोला, मम्मा ने क्या बोला कि ज्ञान कब चाहिए हमको? अभी। संगम युग पर ज्ञान की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ज्ञान का स्वरूप है। तो जब आप मुरली सुन रहे हो उस टाइम पे हमें ज्ञान का स्वरूप बनना है, ठीक है। अभी मैं 4-5 सेंटेंस मुरली के पढ़ूंगी और हम सब, मी इंक्लूडेड, उस ज्ञान का स्वरूप बनेंगे। स्वरूप बनना मतलब जो बाबा कह रहा है अपने आप को वैसा देखना, ठीक है। तो बाबा ने बोला अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत हो कर्मातीत देवता बनना है। वो अंत की स्थिति है। हमको इस नॉलेज द्वारा अब मालूम पड़ा है कि हमको चढ़ना है और सुख की जीवन बनानी है। अभी चढ़ने का समय, तो देखना है रिवर्स गियर तो नहीं लग रहा। ये सारी नॉलेज बुद्धि में अभी है। सतयुग में ज्ञान बुद्धि में नहीं रहता,
परम ज्ञान का स्वरूप है। ठीक है, तो अभी मैं शुरू जो है वो जो सार है वो नहीं, जहां से ओम शांति बोला बाबा ने, मैं उसको पढ़ूंगी और हम सब पहले अपनी आत्मिक स्थिति बना लें और फिर उसका स्वरूप बनेंगे, ताकि कल से हम मुरली को ऐसे सुनेंगे। चलो सब अपनी आत्मिक स्थिति में आ जाओ, पैरों से लेकर सिर तक अपने शरीर को देखते हुए अपने आप को बोलो, मैं आत्मा इस शरीर को देख रही हूँ, और फिर ऊपर माथे के बीच टिक जाओ। और अब अनुभव करना है हम सबको कि बाबा परम धाम से नीचे उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और हमारे सामने आ गए, और बाबा स्वयं हमें मुरली सुना रहे हैं। बाबा मुझे देख रहे हैं और मैं बाबा को देख रही हूँ, और उनकी ज्ञान मुरली को सुनते हुए उसका स्वरूप बन रही हूँ। बाबा ने कहा ओम शांति। हम सब ओम शांति का स्वरूप बन जाएं। बच्चों को निश्चय है कि हम आत्मा हैं। बाबा भगवान हमको पढ़ा रहा है। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। सम्मुख आने से आत्मा समझती है कि बाबा आया हुआ है सबकी सदगति करने। सर्व के सदगति दाता, जीवन मुक्ति दाता वही है। बच्चे जानते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है, परंतु यह तो समझते हैं ना हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। निराकार बाबा इस रथ पर सवार है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, तो अब बताइए, ऐसे सुनने में कुछ फर्क महसूस हुआ? जी। क्या हम ऐसे सुनते हैं? चेकिंग करेंगे, ठीक है? क्योंकि जैसे बाबा बोलते हैं ओम शांति, तो क्या हम उस स्वरूप में टिकते हैं ना? तो जो जो बाबा बोलता है वो सोचो मैं हूं, और ये मेरे साथ अभी हो रहा है, तो उसका उससे क्या होता है, मुरली याद करना इजी हो जाता है, वो याद रहती है क्योंकि हम उसका स्वरूप बन चुके हैं। तो जो यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया मन बुद्धि से, जो इमेज क्रिएट कर ली, वो जैसे हमने एक्चुअल कर लिया, क्योंकि माइंड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्चुअल हैपनिंग एंड योर विजुअलाइजेशन। जो आप विजुअलाइज कर रहे हो या आप एक्चुअल कर रहे हो, उसका अंतर मन आत्मा मन बुद्धि ठीक है। और जो याद प्यार है, एक बारी उसको सुनते हैं। बाबा बोल रहे हैं मीठे मीठे सकेलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। मन चाहा वरदान ऐसे समय पर लेना चाहिए, तो अभी ले लो। ठीक है, ऐसे जब हम मुरली सुनते हैं तब हम अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। और बाकी जो इंद्रियों से परे खुशी है, अविनाशी खुशी है, जिसकी आज दीदी ने हमें बहुत डिटेल में भी बताया। अविनाशी खुशी जो आत्मिक खुशी है, जो बाहर की दुनिया से कनेक्टेड नहीं, कि बाहर कुछ हुआ तो खुश वाली बात नहीं है। हम खुश हैं ही, हमें निश्चय है बाबा ने मेरे लिए जो ड्रामा में बनाया वो परफेक्ट होगा, है ही परफेक्ट, मेरी लाइफ परफेक्ट। ठीक है, तो मेरे को एक रिक्वेस्ट आई थी कि कोई परिस्थिति किसी के साथ है तो मेरे को वो रिकॉर्डिंग करनी थी कि बाबा रक्षक है, रक्षक के रूप में हम बाबा को देखेंगे कि मेरी हर पल हर समय रक्षा कर रहा है ना। जो आज बाबा ने गर्व की बात की, मुझे तो वो पॉइंट लगा, उसी को लेकर अभी हम योग करेंगे। ठीक है, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। ज्ञान से कोई क्वेश्चन है तो ले सकते। दीदी आज आशा दीदी बता रही थी कोई ऐसे कंपटीशन ऑनलाइन ऐसे कंपटीशन है। हाँ, यू वांट टू पार्टिसिपेट? नहीं, बट टॉपिक ठीक से समझ में नहीं आई। एक तो गीता का युद्ध हिंसक था या अहिंसक था। हाँ, एक तो ये, और अनदर वन टॉपिक को पता नहीं चला ठीक से, मैं देख तो सुनूंगी। आप रिवाइंड करके उसको देख सकते हो, बाकी मैं पता करके आपको बता सकती हूँ, किसी ने करना हो तो मैं बोल दूंगी चिकल बहन को, वो ग्रुप में डाल देंगे। ग्रुप में, हाँ जी, ग्रुप में डल जाएगा तो आप सब देख पाएंगे। दीदी, why should we have a competition? Anybody can write anything, और किसी के points अच्छे हैं, they should be assembled and told. Competition में तो फिर वही भावना आ जाएगी, मैं इधर से देखूं उधर से देखूं। वो बात आपकी ठीक है, पर एक तो हम जब कंपटीशन रखते हैं, हमारा हर कंपटीशन हम अगर देखें, हमारा कंपटीशन इंस्पायर करने वाला, किसी को देखते हैं तो ये नहीं सोचते कि ओहो ये मेरे से आगे गया, हम ये सोचते हैं इसने कितना अच्छा किया, मैं भी करूं। 1 and 2, लौकिक दुनिया से जब डील करते हैं तो थोड़ी सी इस तरह के चीजें करते हुए, ये भी युक्ति है ना उनको बाबा के ज्ञान में लाने की। नहीं तो जो बच्चे हैं वो आराम से ज्ञान सुने, वो ऐसा होता नहीं नॉर्मली, राइट? नहीं वो तो ठीक है, but these days we all, I mean everywhere they are teaching that they should less of competition. You know, competition में ही half of उसी में ही चला जाता है कि ठीक है आपकी बात की, you know, you have to attract. आपका भाव क्या है? जैसे अब हमारे को, हम किसी का अनुभव सुनते हैं, यहाँ पे भी हम अनुभव सुनते हैं, तो किसी ने अनुभव सुनाया कि कैसे उसको बहुत सुख मिला, कैसे वो निश्चय बुद्धि रहा, कैसे बाबा के साथ रह के उसने किया। अभी हमने तो नहीं किया, पर उसको देखकर हमें लगता है ना हम भी करें, तो हम इसको कंपटीशन का नाम उन्होंने जरूर दिया। कंपटीशन ना बोल के हम बोले कि ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। हाँ, इंस्पिरेशन टू एक्सप्रेस आवर व्यूज ऑन जो भी टॉपिक है। करेक्ट। और आप ये एक और बात नोटिस करना, जब भी आप जाओगे, जब दीदी को मिलोगे, हमारे को दीदी बोलेगी ना कि इसके ऊपर कुछ बताओ, तो सब अपना अपनी बात बोलते हैं। दीदी कभी नहीं बोलते किसी की बात गलत है, सब अपनी अपनी जगह पे एक्यूरेट बोल रहे हैं, सब अच्छा बोल रहे हैं। दीदी वो उसका सार में, एक सेकेंड, देन वो उसका सार पूरा हमारे को करके बताती हैं, जो एक्यूरेट। That is what. You also do the same. I have seen, observed. Because the thing is, जो कोई कुछ बोल रहा है वो अपने हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट ही बोल रहा है, वो उसको ऐसा ही लगता है ना, तो वो गलत नहीं है।
You should not negate. Negate नहीं, never reject anything. बाबा कहते हैं बी लाइक द ओशन. बाबा को भी हम ओशन बोलते हैं ना. हाँ जी मंजू बहन, आप कुछ कहने लगे थे. ये जो कंपटीशन है ये एक तरह से इंस्पिरेशनल पार्टिसिपेशन है. करेक्ट. वी हैव टू टेक इट दैट वे. ठीक है. सो दीदी एक 2 या 3 दिन पहले मुरली में था कि बाबा सिर्फ मधुबन में आते हैं. हाँ जी, तो आपका क्वेश्चन क्या है नरेश भाई? जैसे हम तो बाबा को घर में भी बुला लेते हैं, तो देखो बाबा सिर्फ मधुबन में आते हैं दादी के तन में. बाकी बाबा को आप प्यार से बुलाओ, वो कहीं पर भी आते हैं. दीदी का कहना क्या था, दीदी ने भी ये समझाई थी बात कि कई आत्माएं कहती हैं, दीदी को फोन करती हैं कि मेरे तन में बाबा आए थे. तो दीदी ने बोला बाबा इतना सस्ता है, हर एक किसी के तन में आ जाएगा. ऐसे नहीं होता. बाबा आते हैं सटल रूप में, मेरे तन में नहीं आ रहे, मेरे सामने आते हैं. आपको तो रोज बाबा वो अमृत वेले मिलते हैं ना. अब हम बाबा को बुलाते हैं, बाबा को हम पूरे घर में चक्कर लगवाते हैं, वो आते हैं. मना किसी के तन में आना, वो दादी के तन में आते हैं और किसी के तन में नहीं आते. या ब्रह्मा बाबा के तन में, वो निर्धारित तन, वो निश्चित तन है. ठीक है नरेश भाई, एम आई क्लियर? हाँ जी दीदी. But not now. He came. पर अब तो ब्रह्मा बाबा भी यहाँ नहीं है और दादी भी नहीं है, तो वो तो आए थे. करेक्ट करेक्ट. पर जिस स्थान पर स्वयं बाबा हजारों बार आए, वो स्थान की कोई तो महिमा है ना. वो स्थान का कुछ ना कुछ तो है ना, पावरफुल स्थान. तभी तो हम उसको अपना तीर्थ बोलते हैं. ठीक है. योग करें अभी? जी दीदी. चलो सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे. और पैरों से लेकर सिर तक अपने शरीर का मुआयना करेंगे. ऑब्जर्व करेंगे अपने पूरे शरीर को. और स्वयं पर अपना सारा ध्यान फोकस कर दें. मैं माथे के बीच, दोनों भ्रिकुटियों के बीच और आंखों के पीछे एक सूक्ष्म से भी सूक्ष्म चमकता सितारा हूं. स्वयं से बातें करेंगे. मैं सितारा, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, गॉडली स्टूडेंट, स्वयं प्रभु भगवान, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो रोज मुझे पढ़ाने आते हैं. स्वयं को गॉडली स्टूडेंट निश्चय करिए.
कौन मुझे रोज पढ़ाता, कौन मुझे उस पढ़ाई का स्वरूप बनाता, कौन मुझे लाड प्यार देकर, शक्ति देकर, समझ देकर समझदार बनाता, उस समझ का स्वरूप बनाता, स्वयं परम पिता परमात्मा मुझ आत्मा को श्रेष्ठ बनाने इस कलयुगी धरती पर आया है। स्वयं को सितारा अनुभव करते रहेंगे। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। गीता का सारा ज्ञान मुझ में समाया हुआ है और इस ज्ञान का प्रकाश निकलकर मेरे चारों ओर फैल रहा है। अभी बाबा को बुलाएंगे कि आ जाओ, हम इस एफर्ट में आपका हाथ और साथ चाहते हैं। तो दोनों बाप दादा नीचे उतरे और आ गए हमारे सामने। हम अपने लक्ष्य को बाबा से शेयर करेंगे, बाबा की दृष्टि लेते हुए कि बाबा, हम ज्ञान का स्वरूपन, ज्ञान का गर्भ धारण करना चाहते हैं, प्रोटेक्शन चाहते हैं इस कलयुगी माया से, रावण से। बाबा प्रेम भरी दृष्टि से अपनी सहमत दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि मुझे बता रही है कि बाबा मेरा हाथ और साथ दे रहे हैं। बाबा लोप हो गए। मन बुद्धि को परम धाम में ले चलते हैं। परम धाम में ज्ञान के सागर, बीज रूप मेरे बाबा, मैं उनके पास चलती हूँ। बाबा की किरणों में समा जाती हूँ। ज्ञान के सागर का प्रकाश माया के कीटाणुओं को भस्म कर रहा है।
स्वयं बाबा के महात्मा के ज्ञान की किरणें माया के कीटाणु को नष्ट करती है। अनुभव करें हम सागर के पास, सागर में समाये हुए। बाबा के साथ से सारा ज्ञान मुझ आत्मा में स्पष्ट होता जा रहा है। मुझ में क्लैरिटी बढ़ती जा रही है। मैं ज्ञानी तो आत्मा बनती जा रही हूँ। और अब यहाँ से मैं वापस धरती पर अपने स्थूल शरीर में, अपने स्थान पर, अपने स्थूल शरीर में प्रवेश करेंगे। बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर पड़ रही है। और मेरी रक्षक बन गई है। बाबा रक्षक इस ज्ञान द्वारा, इस ज्ञान को धारण करते ही मेरी रक्षा हो जाती है। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, ज्ञान के गर्भ में पल रही हूँ। अपने इर्द गिर्द एक पावरफुल लाइट का ऑरा देखें। ये लाइट मुझे सामने के हर परिस्थिति से सेफ रख रही है। और मुझ आत्मा में भी हर संकल्प श्रेष्ठ क्रिएट हो रहा है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। Recording stop.